हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आज पाठ कितना है 18 और 18। ठीक है, तो आप लोग को जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना उसमें आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे जो है आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे। आप लोग को देखिए, आप लोग को हम क्या पढ़ाएंगे, अनेक चतुष्फलक रेखती पढ़ाएंगे। ठीक है, चतुष्फलक रेखती देखिए यहाँ से लिखा है यानी कि चतुष्फलक रेखती जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसमें जो है एक आध लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार था कि आप लोग यौगिक बनाइए। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया कि दोनों तत्व की परमाणु से एसिड का जल बनता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग को बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, अभी हम पढ़ाएंगे चतुष्फलक। क्या लिखा है इसमें, चतुष्फलक। ठीक है, अब देखिए जो चतुष्फलक है लिखा है चतुष्फलक रिक्ति यानी कि एक पिंड विकर्ण पर दो चतुष्फलक रिक्ति होती है। जैसे बोला एक पिंड है ना, इसके विकर्ण यानी कि विकर्ण खींचेंगे यहाँ तो दो चतुष्फलक रिक्ति बनेगा। कितने बनेगा, दो चतुष्फलक रिक्ति बनेगा। ठीक है, अब दो चतुष्फलक रिक्ति बनेगा, जैसे 4 गुना 2 कर देंगे कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका यानी कि पूरा कुल यानी कि कुल जो होती है रिक्तियाँ आएगा तो 8 है। ठीक है, अब देखिए माना कि शिशु में कणों की संख्या n मान लेते हैं, यानी कि जब इस शिशु में कणों की संख्या आएगा तो हम क्या मानेंगे n। ठीक, और फिर देखिए क्या लिखता है कि अष्टफलक रिक्ति बराबर n लेते हैं, तब यानी कि अष्टफलक रिक्ति लेगा तो n होगा, और यदि चतुष्फलक रिक्ति होगा क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ठीक है, वही इसमें लिया गया, यानी कि सब लोग को समझना है। यदि चतुष्फलक रिक्ति होगा, यदि चतुष्फलक रिक्ति होगा तो हो जाएगा 2n, अगर अष्टफलक रिक्ति होगा तो हो जाएगा n, यानी कि अष्टफलक रिक्ति में जो है गोलों की संख्या 1 होता है ना, इसलिए। अब देखिए एक यौगिक दो तत्वों x और y से, यानी इसमें क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हम देखिए क्या पढ़ा रहे हैं कि एक यौगिक दो तत्वों x और y से निर्मित है, यानी कि एक यौगिक जो है जैसे एक क्रिस्टल है वो दो तत्वों से मिलकर बना है, जैसे x और y से निर्मित है। y तत्व के परमाणु से CCP बनाता है, यानी कि जो y तत्व है जो y तत्वों के CCP बनाता है, और x तत्व के परमाणु सभी अष्टफलक रिक्ति में भरे होते हैं, यानी कि जो y तत्व के परमाणु क्या क्या लिखा है चतुष्फलक रिक्ति बनाते हैं, और जो अष्टफलक रिक्ति है उसको x तत्व के परमाणु सभी अष्टफलक रिक्तियों में भरे होते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है, इसमें बोला यौगिक का सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं CCP में कणों की संख्या कैसे मान लेते हैं, यानी कि 4। CCP में कणों की संख्या आप लोग पढ़ाए थे, CCP में समन्वय संख्या क्या होता है, यानी कि जो समन्वय संख्या पढ़ाए इसका भी देखिए, यानी कि कणों की भी संख्या पढ़ाए। ठीक है, यानी कि CCP में कणों की संख्या कहते हैं 4 होता है। तो y देखिए y क्या लिखा है, y लिखा है यहाँ वायु परमाणुओं की संख्या 4 है, यानी कि y की परमाणु संख्या कैसे 4 होगी जी, लिखना है कि y से निर्मित है, y तत्व के परमाणु से CCP बनता है, यानी कि y तत्व के परमाणु से क्या बनता है CCP। तो जब y के तत्व से बनता है तो y के परमाणु संख्या 4 होगा जी, 4 होगा इसलिए। ठीक है, अब फिर देखिए अष्टफलक रिक्ति बराबर कितना, जब यानी कि y का परमाणु उतना है तो फिर यानी कि अष्टफलक रिक्ति का भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर x परमाणु की संख्या बताइए, यानी कि इसमें बोल रहा है x, देखिए x जो बन रहा है ध्यान से देखिएगा आपको। ठीक है, इसमें बोल रहा है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि x तत्व के परमाणु सभी अष्टफलक रिक्ति में भरे और यानी कि जो x तत्व के परमाणु है ना उसको जिसमें अष्टफलक रिक्ति में भरे था, तो अष्टफलक हम क्या बोलते हैं, यानी कि n 4 हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखे, अब यौगिक का सूत्र निकालेंगे, जब किससे मिलकर बनाता है x और y से, इसको अनुपात में निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए अनुपात में अगर निकालते हैं हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, तो x यानी कि x अनुपात y। अब x का देखिए x का जो है कहते हैं यानी कि x लिखा है कि अष्टफलक, देखिए y हम इसलिए लिखे आप लोग समझने के लिए, जैसे डायरेक्ट हम अष्टफलक रिक्ति लिख देते हैं ना तो आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए हम क्या लिखा है जी, y तत्व के परमाणुओं से CCP बनाता है, तो और x तत्व के परमाणु सभी अष्टफलक रिक्ति में भरे जाते हैं। तो अष्टफलक रिक्ति में कौन x तत्व भरा जाता है, तो x का यानी कि लिखा है x, और x की संख्या कितने हो जाएगी 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अष्टफलक रिक्ति बना रहा है ना। अब फिर देखिए जो यहाँ पे अष्टफलक रिक्ति y परमाणु जो है, ये जो y परमाणु दिख रहा है y तत्व के परमाणु से CCP बनाता है। CCP जो अष्टफलक रिक्ति, कौन सा रिक्ति है, अष्टफलक रिक्ति। ठीक है, वो इसलिए यहाँ 4 दिए हैं, दोनों मिलकर जो अष्टफलक रिक्ति बना रहा है, चतुष्फलक रिक्ति नहीं बना रहा है, इसलिए सब जगह 4 दिए, यहाँ भी 4 दिए, यहाँ भी 4 दिए, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ अष्टफलक रिक्ति बन रहा है ना, चतुष्फलक रिक्ति थोड़ी बन रहा है, अष्टफलक रिक्ति बन रहा है, इसलिए 4 दिए, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब क्या लिखा है यौगिक का सूत्र, इस यौगिक का सूत्र हम लिखते हैं तो यानी कि अनुपात में लिखते हैं। जैसे यौगिक का सूत्र क्या दिया, x और y से मिलकर बना कि x और y, देखिए x और y से मिलकर बना है तो वही x अनुपात y लिख दिए। अब देखिए x का मान हमने निकाले आज कि जो 4 वाला भरा गया, कितने जी 4, तो वही 4 लिख दिए। फिर y का जो है कितना भरा गया 4, तो 4 लिख दिए। आप लोग को पता होगा जो है
ये यार ये खत्म हो जाएगा, खत्म होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ लिख देते हैं, गुना कर देते हैं इसको, यानी कि इससे अगर गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, क्या एक्स गुना 4 हो जाएगा, फिर वाई गुना 4 हो जाएगा। अब देखिए अनुपात में ये यार ये कटेगा कि नहीं कटेगा, यदि कट जाएगा कितने बचेगा बताओ जल्दी, बच जाएगा क्या होगी, और देखिए ये 4 के घर खत्म हो गए तो एक्स और वाई, यानी कि इसका जो होगी का सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। ये सब जो 2 नंबर में अधिकतर पूछा जाता है, बाकी बात तो अभी पूछा नहीं गया, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन आता है, ठीक। अब जैसे हम लाइव अब बढ़िया से आप लोग को जो है इसको हम अपने से डिफरेंस करके आने की, देखिए हम इतना छोड़ के क्वेश्चन लिखे ताकि आप लोग को समझा सके बढ़िया से। ये सर खाली लिख के आता है, हमको ठीक से पढ़ाता है, हम बोलते हैं ये लेट हो जाता है क्लास में, इसलिए हम जो लिख के पढ़ाते हैं। लिख के मतलब क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि बढ़िया से लिख के रखते हैं, ठीक है। और जैसे आप लोग बोलते हैं ना जी, यानी कि सर यदि लिख के पढ़ाते हैं सर, तब आने के बोलो जैसे लिख के पढ़ाइए ना सर, आने के पहले से लिख के रखते हैं, हमको अच्छा पढ़ने नहीं होता है। तो आप लोग देखिए लाइव क्लास लेंगे तो बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे और लिख के भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कोई कॉन्फिडेंस ये नहीं सोचना जो एकदम लिख के बोलो पढ़ाने पहले लिख लेता है, तब हमको बाद में पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं करते, ठीक है। अब देखिए इसको हम बढ़िया से लिख के समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्या लिखे, तत्व बी के परमाणु से एचसीपी जालक बनाता है, तत्व जो बी है ना वो परमाणु से एचसीपी जालक बनाता है, और तत्व की एक ही परमाणु 2/3 चतुष्फलक रिक्ति को भरते हैं, यानी कि जो ये एचसीपी जालक कौन बनाता है, तो बी परमाणु, ठीक है। अब जो ये यानी कि और तत्व एक की परमाणु 2/3 चतुष्फलक रिक्ति को भरते हैं, 2/3 चतुष्फलक रिक्ति को क्या करते हैं, भरते हैं। हम देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हल, यहाँ लिखो पहले हल, जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं उसको लिखो पहले हल, ठीक है। अब देखिए हल लिखेंगे, अब इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना एचसीपी, क्या क्या लिखेंगे जी बताओ जल्दी फटाफट, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना एचसीपी में, माना एचसीपी में, देखिए क्या लिखा है, यानी कि अच्छा ये लिखा है माना एचसीपी में बी की परमाणु से एचसीपी जालक बनाता है, तो लिखेंगे माना, यानी कि बी की परमाणुओं में क्या लिखेंगे जी, माना, लिखेंगे माना कि एचसीपी में बी परमाणुओं की संख्या n है, माना, इसको मिटा के बढ़िया से इसको थोड़ा सा लिखते हैं, माना कि एचसीपी में बी परमाणु की संख्या n है। हम क्या माने जी, जो यहाँ लिखा है ना बी की परमाणुओं से एचसीपी जालक बनाता है, मान ले कि माना कि एचसीपी में बी परमाणु की संख्या n है, कितना है जी, n है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, तब ये की परमाणुओं यानी कि 2/3 चतुष्फलक रिक्ति को भरता है, किसको 2/3 भरता है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे ए परमाणु की संख्या, तो ये परमाणु संख्या देखिए पहले लिखते हैं चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या, लिखते हैं चतुष्फलक रेखियों की संख्या कितने बताओ, चतुष्फलक रेखियों की संख्या कितने होता है जी, 2n होता है कि ना होता है। तो यहाँ देखिए इसमें जी मान ले कि यानी एचसीपी में परमाणु बी परमाणु की संख्या n होता है, तो चतुष्फलक रेखी की आन की संख्या कितने हो जाएगा, 2n, कितने हो जाएगा 2n, ठीक है। अब देखिए 2n है, फिर लिखेंगे एक ही परमाणु की, यानी कि लिखेंगे एक ही परमाणु 2/3 हो जाएगा, फिर n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2, यानी कि एक ही परमाणु की संख्या, क्या लिखेंगे जी, ये परमाणु की संख्या लिख लेते हैं, ये परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिखे जी, ये परमाणु की संख्या कहते हैं जी, यानी कि दिया है यहाँ ये परमाणु की संख्या 2/3 कहते दिया 2/3। अब देखिए 2 गुना कर दिए, बोल सर 2 गुना कैसे कर दिए सर, अब बताइए जरा। हम देखिए पहले क्या लिखे, ध्यान से समझ में आना चाहिए। हम जैसे बोले थे अष्टफलक रिक्ति रहेगा तो n लेना है, जैसे यानी कि चतुष्फलक रिक्ति रहेगा तो 2n लेना है। तो यहाँ देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि तत्व बी की परमाणु से एचसीपी जालक बनाता है, कौन है बी, एचसीपी जालक बनाता है, और तत्व ए की परमाणु 2/3 चतुष्फलक रिक्तियों को भरते हैं। तो देखिए चतुष्फलक रिक्ति है कि नहीं,